जय श्री राम। आज थोड़ा सा चर्चा कुछ देर की धर्म और अधर्म पर करना चाहेंगे। बड़ी व्यापक दोनों की परिभाषा है, धर्म की भी और अधर्म की भी। मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण अभी सामने देता हूं और आप शायद मुस्कराएंगे कि कैसा स्पष्टीकरण है कि एक व्यक्ति जिसे मैं जानता था कि ये मांसाहारी हैं, मैंने उनसे कहा कि ये मांसाहार मत किया करो, ये एक तरह से बहुत बड़ा अधर्म है और किसी जीव की हिंसा करना उचित नहीं है, और फिर हिंसा के बाद भक्षण करना तो और भी अनुचित है। तो उनका स्पष्टीकरण देखिए। बोला, मैंने तो कोई हिंसा की नहीं, मैं जिसका ये मांसाहार कर रहा हूँ, मैंने न उसको पकड़ा, न मैंने उसको मारा, न मैंने उसका ये मांस निकाला, और न मैंने इसको पकाया। मुझसे कोई मतलब नहीं है, और मैं तो बस जैसे कि आम सब्जी होती है वैसे ही होटल में जाके मांगा और मैं खा रहा हूँ और खाता हूँ। तो इसमें मेरे अधर्म का सवाल कहाँ से पैदा हो गया? कितना बढ़िया स्पष्टीकरण है। शायद ये नहीं पता कि आप जो अपराध आपसे थोड़े समय पूर्व किया गया है उसके आप संगी साथी हैं। जिस जंतु की, जिस पशु की, जिसकी भी हत्या की गई, उसको बधिक के पास लाने से लेकर और उसके अंत समय तक भक्षण करने तक जितने भी व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व थे, जितने भी व्यक्ति उसमें आए, उन सभी ने अधर्म किया। ये कह देना कि मैंने नहीं किया, आपने शायद भारतीय दंड संहिता पढ़ी होगी या जानते होंगे, या आपने आम देखा होगा कि जब भी कोई हत्यारा जिसने किसी व्यक्ति का वध किया हो या हत्या की हो, तो एक आदमी ने गोली मारी, लेकिन आपने देखा होगा कि 4-5 को साथ में कारावास हुआ उस हत्या के सिलसिले में। क्यों हुआ? क्योंकि उनमें से कोई व्यक्ति उसको पकड़ता है जिसका हत्या करनी है, कोई दरवाजे पे खड़े होकर ये देख रहा है कोई आ तो नहीं रहा, किसी ने उस पर गोली चलाई, किसी ने उसके मरने के उपरांत उसके शव को घसीट कर कहीं भी छुपाया या उसका अंत किया, अन्य जो भी किया। लेकिन उस हत्या के प्रोसेस में, उसके क्रम में जिन्होंने भी हाथ बटाया वे सब उतने ही अपराध के दोषी हैं जितने कि जिसने गोली मारी। तो ये कह देना कि मैंने तो कोई जीव हत्या की नहीं थी, तो मैं कहाँ से दोषी हो गया, ये बिल्कुल सोचना गलत है। महाभारत में एक दो पात्र ऐसे हैं जिनके बारे में जरा कम चर्चा होती है, या जिनका चरित्र या जिनकी विशेषताएं का कभी ज़्यादा उद्भाषित, जिनको कि बहुत ज़्यादा बताया नहीं जाता या आम आदमी की पकड़ में नहीं है। ये दोनों पात्र हैं कर्ण और एकलव्य। कर्ण जब ये डिसाइड हो गया या ये सुनिश्चित हो गया कि ये युद्ध होना है, कुरुक्षेत्र के मैदान में होना है, तो युधिष्ठिर के साथ कर्ण खड़ा हुआ है युद्ध लड़ने के लिए। ये सर्वव्याप्त है कि जब गीता का पारायण शुरू होता है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बताया गया है। धर्म की अधर्म से लड़ाई की व्याख्या की गई है। पांडव सेना और पांडव सेना की तरफ से लड़ने वाले सभी लोगों को ये कहा गया है कि वे सब धर्म के अनुसार लड़ रहे हैं।
सब धर्म की रक्षा करते हुए लड़ रहे हैं। और जो कौरव सेना के साथ खड़े हैं वे सब अधर्म के पोषक हैं, वे सब अधर्म का साथ दे रहे हैं, वे सब अधर्म के साथ लड़ने वाले हैं। तो हम यहाँ कर्ण के बारे में ये कहेंगे कि जब कृष्ण जी को भी ये स्पष्ट हो गया कि कर्ण दुर्योधन की तरफ से युद्ध के लिए खड़ा हुआ है, तो वो तो संसार के इस चराचर जगत के स्वामी हैं, लेकिन मानव रूप धरकर अपने कर्मों से तो जो कुछ करने आए हैं तो आए हैं, बाकी तो जो उन्होंने कहा वो संसार में बहुत ही न्यायोचित, धर्मानुकूल, धर्म पर चलने की शिक्षा है। ये कहा जाता है कि श्री राम ने जो किया वो मानव इस कलयुग में करें, उस पर चलें, सद आचरण करें, मर्यादा के अनुकूल अपना व्यवहार रखें, जैसा श्री राम ने पग पग पर किया। और जो कृष्ण ने किया वो कदापि न करें। कृष्ण ने जो कहा हुआ सोचें और समझें, उसके अनुरूप कार्य करें। यानी कृष्ण के उपदेश, कृष्ण का एक एक वाक्य, एक एक शब्द अपने आप में न्यायसंगत, धर्मानुकूल और आपको जीवन रथ पर आरूढ़ होकर आपको सद्मार्ग पर चलाने वाला है। और भगवान श्री राम का एक एक कार्य वो प्रैक्टिकल हैं, वो थ्योरी हैं, आप ऐसा मान लीजिए। तो जब कृष्ण जी को ये सुनिश्चित हो गया कि कर्ण जो कि एक क्षत्रिय तो है ही, माता कुंती का ज्येष्ठ पुत्र है और वो अर्जुन से भी ऊंचा धनुर्धर है, श्रेष्ठ योद्धा है, और वो अधर्म के साथ खड़ा है, यानी दुर्योधन के साथ खड़ा है, तो ये अनुचित होगा। तो उन्होंने किसी व्यक्ति को न भेजकर स्वयं ही उसके पास गए। जैसे ही उसके प्रासाद पर जहाँ वो रहते थे वहाँ कृष्ण पहुँचे तो कर्ण ने अपने व्यक्तित्व के अनुरूप उनका बहुत आदर किया, प्रभु को ससम्मान आसन दिया, उनको बिठाया, उनका स्तवन किया, उनका अभिवादन किया। उसके बाद उसने कहा, मेरे लायक क्या आज्ञा है ये मधुसूदन। तब कृष्ण ने उनसे कहा कि हे कर्ण, तुम ये अच्छी तरह से जानते हो कि दुर्योधन बिल्कुल भी न्याय संगत कार्य नहीं कर रहा, अधर्म के रास्ते पर चल रहा है, और तुम अपने व्यक्तित्व के अनुरूप बिल्कुल अलग कार्य करते हुए उसके साथ युद्ध के लिए खड़े हो। ये अधर्म है। इसलिए तुम्हें धर्म का साथ देना चाहिए जो कि तुम्हारे लिए अनुकूल है। कृष्ण का इतना कहना हुआ तो कर्ण ने कहा कि प्रभु अब मेरी आप सुने। उन्होंने कहा कि तब धर्म और अधर्म कहाँ गया था जब मेरे जन्म लेते ही मुझे नदी में बहा दिया गया। मुझे कभी मातृ सुख जिसने मुझे जन्म दिया उसका प्राप्त नहीं हुआ। मैं एक राधे करके सूत माता थी, उन्होंने मेरा वरण किया और वरण करके मुझे अपने घर ले आई और मेरे साथ उन्होंने माँ से ज़्यादा मुझे प्यार दिया, लालन पालन किया, मुझे बड़ा किया। तब ये धर्म अधर्म किसी ने नहीं देखा। तब मेरे दिल पर क्या बीती होगी जो कि मैंने बड़े होकर समझा। बचपन में तो नहीं समझ पाता इतना आदमी। मैं द्रोणाचार्य के पास गया। द्रोणाचार्य ने भी मुझे वहाँ से
तुरंत जाने के लिए कहा कि मैं आपको शिक्षा नहीं दे सकता, मैं केवल क्षत्रियों को शिक्षा देता हूँ, तुम एक सूत पुत्र हो, तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता। जबकि ये कहना उनका बिल्कुल अनुचित था। क्या उनका पुत्र क्षत्रिय था जिसको वे शिक्षा दे रहे थे? अगर क्षत्रिय को ही शिक्षा देते हैं तो फिर वो उसको क्यों शिक्षा दे रहे थे? तो यहाँ भी आप धर्म अधर्म बताइए किसके साथ हुआ? मेरे साथ कितना जीवन के हर पग पर मेरे साथ कितना दुर्व्यवहार हुआ है। मैं, मेरे गुरु जिन्होंने मुझे शिक्षा दी, उन्होंने भी मुझे क्षत्रिय जानकर, मैं ये जानता हूँ कि मैं राधे नहीं हूँ, मैं कौंतेय हूँ, मैं राधे का पुत्र नहीं हूँ, राधा माँ का पुत्र नहीं हूँ, मैं एक क्षत्रिय हूँ। लेकिन एक तरफ मुझे क्षत्रिय न मानकर, सूत पुत्र मानकर शिक्षा नहीं दी गई, और एक तरफ मैंने क्षत्रिय अब होने के नाते जब ये पता चला तो मुझे मेरी शिक्षा का लोप कर दिया गया और ये कहा गया कि जब भी आपातकाल होगा तभी तुम्हें याद आएगा, वरना नहीं। तो मैं तो हर तरह से जीवन के हर पथ पर, हर पग पर पिटता चला आया हूँ। मेरे साथ क्या ये न्यायोचित धर्मानुकूल व्यवहार हुआ मेरे जीवन में? मैं उस स्वयंवर में, द्रौपदी ने मुझे भरे स्वयंवर में अपमानित किया, मुझे सूत पुत्र कहा। मैं बिल्कुल सक्षम था कि अर्जुन मुझसे ज़्यादा अच्छा धनुर्धर है, मैं बिल्कुल मत्स्य भेदन, मत्स्य की आँख को भेद करके मैं द्रौपदी को ला सकता था, लेकिन मुझे उस स्वयंवर से भी निकाल दिया गया। मेरे साथ हर पग पर इतना मुझे पीड़ा पहुंचाई गई है कि मैं अब इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। क्या धर्मानुकूल है, क्या अधर्मानुकूल है। मैं, जिसने, दुर्योधन ने मुझे मान दिया, सम्मान दिया, राज्य दिया, एक राजा कहलाने का, चाहे छोटी सी रियासत है उसका अधिकार दिया, और आज मैं उस कुल के लोगों के साथ बैठता उठता हूँ, तो मेरे लिए सब कुछ जो है, चाहे धर्म है चाहे अधर्म है, मेरे लिए वो है। मैं प्राणों के अंतिम सांस की अंतिम घड़ी तक उसका साथ दूंगा। जब कर्ण ने अपनी पूरी पीड़ा कृष्ण के सामने बता दी, तब कृष्ण बोले, बीच में उन्होंने बिल्कुल भी एक शब्द नहीं कहा। कर्ण अनवरत अपनी पीड़ा का बखान करते रहे, अपने अनुकूल हर चीज़ की व्याख्या करते रहे। जब वो चुप हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए, तब कृष्ण बोले कि हे कर्ण, क्या तुम्हारा जीवन मेरे जीवन से ज़्यादा कांटों भरा रहा है? अरे तुम तो जन्म लेने के कुछ घंटे, कुछ 1-2 दिन उस माँ के आंचल में छुपे रहे जिसने कि तुम्हें जन्म दिया। मैं तो जन्म लेते ही मुझे निकाल दिया गया, मुझे जन्म लेते ही उस माँ से अलग कर दिया गया जिसने मुझे जन्म दिया। अरे मेरे लिए तो मेरी मौत मेरे जन्म से पहले मेरे दरवाजे पर बैठी थी, मुझसे पहले मेरे 7 बहन भाइयों का कत्ल कर दिया गया। मौत मेरा हर घड़ी हर क्षण दरवाजे पर बैठकर इंतजार करती रही कि कब ये धरा पर आए और कब इनका अंत किया जाए। अरे तुमने तो अपना बचपन शस्त्रों के साथ गुजार लिया। बचपन चाहे खेलकूद, वही आपका खेलकूद रहा, लेकिन मैं उस बचपन को मैंने गाय चराते हुए गुजारा है। मुझे उस माँ को भी छोड़ना पड़ा, तुम तब भी राधा माँ के साथ रहते हो। मुझे तो उस माँ को भी छोड़ना पड़ा जिसने मुझे मेरा लालन पालन किया, पोषण किया, मुझे इतना बड़ा किया। मुझे अपने सब संगी साथी भी छोड़ने पड़े। मुझे किसी ने कोई मान सम्मान नहीं दिया। तुम्हें तो मान सम्मान देकर दुर्योधन ने तुम्हें एक राजा भी बना दिया, सब कुछ कर दिया। तो क्या मैंने कम पीड़ा सही है?
मैं तो न अपने मथुरा में जब आया तो वहाँ सुखी रहा, वहाँ भी मेरा युद्ध होता रहा। बचपन से ही मुझे मारने की कोशिश की जाती रही, कभी पूतना आई, कभी बकासुर आया, कभी अघासुर आया। मैंने जाने कितने, पूरा जीवन मेरा कष्टों के अलावा कोई और, मेरी कष्टों की टोकरी है मेरा जीवन। और तुम अपने जीवन की बात कर रहे हो। मुझे अपना नगर, अपनी समाज के लिए, अपने निवासियों के लिए छोड़कर अपना नगर भागना पड़ा। मैं द्वारका में भी सुखी नहीं रहा, वहाँ भी मुझे युद्ध लड़ने पड़े, वहाँ भी मुझसे लड़ाइयाँ होती रहीं, लोग बैर मानते रहे। मैंने कभी जीवन सुख में नहीं जिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है क्या जीवन में कांटे ही कांटे नजर आएं तो क्या हम धर्मानुकूल आचरण छोड़ दें? नहीं। ये कोई भी इस बात को परिभाषित नहीं करता, ये कोई भी नहीं कहता, और न ही कोई ग्रंथ कहता है, न कोई संत कहता है, न कहीं ये व्याख्यायित है कि आप अपने परेशानी को मद्देनजर रखकर, थोड़ी सी परेशानी आई तो आपने मंदिर जाना छोड़ दिया। अरे भगवान तो मेरी सुनता ही नहीं है, मैं तो इतने दिनों से माला कर रहा था, आपने वो माला छोड़ दी, आपने प्रभु का नाम लेना छोड़ दिया, आपने प्रभु का स्मरण करना छोड़ दिया। जरा सी परेशानियों में इस तरह का व्यवहार कभी नहीं। अगर आप अपने धर्म पर, धर्म क्या है? धर्म सही सद्मार्ग पर चलना। ये अंदर की जो आत्मा यानी हृदय, जो हर वक्त ये आपको चीख चीख के कहता है कि आप जो करने जा रहे हैं, आप जहाँ पग रख रहे हैं, जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं, ये उचित है या अनुचित है। हमें किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, हमें कोई बताने वाला नहीं, वो बाद में आएगा, कर्म तो उससे पहले हो जाएगा। हमें कोई ये नहीं कहेगा कि आप ये क्या कर रहे हैं, आपने ये गलत किया, तब तक तो वो हो गया। तो उसका कौन है हमें रोकने वाला, टोकने वाला, समझाने वाला? हमारे अंदर की चेतना हमें तुरंत ये कहती है कि नहीं, ये गलत करने जा रहे हो। लेकिन हम उसको किसी भी नशे में, अहंकार के में, प्रेम के में, किसी भी तरह के नशे में उस आवाज़ को दबाकर हम अनुचित कार्य करने लगते हैं। अरे उसी वक्त अगर हम उस आवाज़ को सुन लें, समझ लें, तो कभी भी जीवन में आप अधर्म के साथ न जाएंगे और न अधर्म के काम करेंगे, न कोई किसी उचित अनुचित का भेद आप भली बात जान जाएंगे। तो मेरा कहने का कोई ऐसा, मैं विशेष कोई पंडित या संत या ऐसा कुछ नहीं हूँ। तो मेरे तो मन में जो भी आता है मैं वैसे ही कहने बैठ जाता हूँ, और मैंने आप सबको ये थोड़ा सा पास कर देता हूँ। आपको समय मिला करे तो आप इसको देख लिया करें। और ये सभी मेरे YouTube चैनल पर प्रेम प्रकाश मित्तल प्रेम के नाम से मौजूद हैं। आप चाहें तो इनको देखें, लाइक करें, शेयर करें, तो और लोग भी इससे लाभान्वित हों। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आपको कोई समझाने वाला आए, उससे पहले ही समझाने वाला जो आपके अंदर बैठा है, पहले उसकी सुनो। और कोई भी कैसा भी आदमी हो, कितना भी ऊपर से हमें दुष्ट नज़र आता हो, ये उसकी आत्मा उसको सबसे पहले बताती है कि तू जो करने जा रहा है ये उचित है या अनुचित है। लेकिन वो मदहांध होकर, कैसा भी मान लो कुछ भी हो, किसी भी रूप में, वो उसको दबाकर और कुकृत्य या कोई भी कर्म, कोई बुरा कर्म सब कुछ करता है। तो कृपया अपने दिल की सुने, बाहर के आदमियों की बाद में सुने। और दिल जो बोलता है हमेशा सत्य बोलता है। उसने एक ही चीज़ सीखी है, सत्य बोलना। अपने निवास में, यानी कि हमारी आत्मा इस हमारे भौतिक शरीर में निवास करती है, इसको वो कभी भी अधर्म पर नहीं ले जा सकता। वो हमेशा पग पग पर आपको इंगित करता रहेगा कि नहीं, ये आप मेरे इस मंदिर को, आप इसको इस अधर्म रूपी रास्ते पर ले जाकर इसको दूषित न करें, इसको पापी न बनाएं।
क्योंकि मैं इसमें रहता हूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि ये हमेशा पवित्र रहे, इसका चिंतन पवित्र रहे, इसका मनन पवित्र रहे, हमेशा ये प्रभु से जुड़ा रहे। अरे मैं तो आत्मा कैसे भी भगवान से छोटी निकल कर टूट कर, कैसे भी एक तारा टूट कर आ गया हूँ। मेरा तो यही मन है कि आप बढ़िया से बढ़िया चिंतन करें, भगवत भजन करें, जिससे कि प्रभु मुझे अपने पास बुला लें, अपने में समाहित कर लें। लेकिन क्यों कि लेकिन अगर आपके पाप कर्म बढ़ते जाएंगे तो ये आत्मा बेचारी वहाँ जा नहीं पाती, ये विभिन्न योनियों में भटकती रहती है और वो मन ही मन दुखी होती है। तो इसीलिए आप हमेशा इस बात को ध्यान रखकर ही इस समाज में व्यवहार करें। जय श्री राम।